अगर आपको भी अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर का इंटरफेस समझ नहीं आता है, जैसे ES फाइल मैनेजर, फाइल एक्सप्लोर, या उसको समझना आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, या फिर आपकी कोई मूवी या वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की फाइल्स हम कहाँ और कैसे ढूंढें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर आ जाना है और वहाँ टाइप करना है एक्सप्लोर। टाइप करने के बाद आपको ये सॉफ्टवेयर दिखने लगेगा और आपको इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। तो सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये जो आपके फाइल्स हैं वो दिखा रहा है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके दो इंटरफेस है, मतलब आप इसे चाहे इस तरह इस साइड से एक्सेस कर सकते हैं, या आपको ये इस साइड से एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इस सॉफ्टवेयर का ये है कि इसमें आपको स्टोरेज बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आपका स्टोरेज जितना फ्री है और जितना यूज़ है वो आपको सिंपल ऊपर दिखा देगा। जैसे यहाँ पर मेरा 52 GB का टोटल स्पेस है और मेरा फ्री जो है वो 20 GB का स्पेस फ्री है। तो अगर आपको स्टोरेज की दिक्कत हो रही हो तो आप इसमें जाकर चेक कर सकते हैं कि मेरा कितना स्टोरेज खाली है और कितना स्टोरेज भरा हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ कि आपको इसमें किस तरीके से कॉपी करना है और किस तरीके से फाइल्स को पेस्ट करना है। मैंने जो है कुछ डाउनलोड्स की हुई है फाइल्स, और मैं इसे ओपन करता हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि फाइल्स के अंदर कितनी और फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स है वो भी इसके दिखाने लगता है। जैसे ये डाउनलोड के फोल्डर में मेरी 30 फाइल्स हैं, तो मैं इसे ओपन करता हूँ और ये मुझे जो है मूव करनी है। तो हम जो है इसको एक एक करके मार्क लगाएंगे तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा 30 फाइल्स को मूव करने में। तो इसका एक सिंपल तरीका है, आपको जो है सबसे पहले डाउनलोड कर्सर पर जो है राइट के टिक पर ओके करना है, और उसके बाद एक बार और ओके करना है। अब देखिए आप, इसके फाइल्स के अंदर जो फाइल्स थी सारी वो सारी मार्क हो गई है। तो आपको अगर सारी फाइल्स को मूव करना है तो सिंपली आपको जो है 2 बार राइट क्लिक पर टिक करना होगा। और मैं यहाँ एक फ़ोल्डर बना देता हूँ इसी के अंदर, क्योंकि मुझे बाहर बनाना है। तो न्यू फोल्डर पर ओके किया, SERI सीरीज़, ये फ़ोल्डर बन गया। वापस से मुझे जो है उस साइड जाना है, और उस साइड जाने के बाद जितनी भी फाइल्स है यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा कॉपी का, ये रहा। तो सिंपली आपको कॉपी करना है। ये 3 GB का डाटा है। अगर आपको मूव करना है तो नीचे लिखा हुआ है मूव मोड, डिलीट सोर्स फाइल्स, मतलब अगर आप इस पर टिक करेंगे तो ये सारी फाइल्स मूव हो जाएगी। और अगर आपको कॉपी करनी है यहाँ भी रहे और दूसरे फोल्डर में भी रहे तो सिंपली आपको यहाँ से मार्क हटाना पड़ेगा। ये देखिए कॉपी मूव दोनों ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। तो मैं सिंपली इसे मूव करूँगा और ओके कर दूँगा। ये सीरीज़ वहाँ इस साइड जो हमारे सीरीज़ का फोल्डर दिखा रहा है ये इस साइड, ये तो आप देख रहे हैं कि ये सीरीज़ के फोल्डर में चली गई। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से कोई एक फाइल्स को कॉपी करना है, जैसे इसको कॉपी करना है और मुझे करना है किसी भी फोल्डर में, या एंड्रॉयड के फोल्डर में नहीं, एंड्रॉयड के फोल्डर में नहीं करता, जैसा मुझे जो है ये शेयर इट के फोल्डर में, वीडियो के फोल्डर में ओके करना है। तो सिंपली मैंने जो है वीडियो का फोल्डर यहाँ पर दिखा रहा है हमारा कि मैंने वीडियो का फोल्डर इस वक्त ओपन किया हुआ है, और सिंपली मुझे यहाँ कॉपी और ओके, ये देखिए कॉपी चलने लगी, और इसमें स्पीड भी दिखा रहा है कि कितने MB/s स्पीड आ रही है। तो इस तरीके से आप फोल्डर्स के अंदर भी एक एक फोल्डर के अंदर कॉपी कर सकते हैं और एक साथ मूव भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसमें मूव, कॉपी और मूव करना, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। दूसरी चीज़, अगर आपने प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है और आपको उसका बैकअप बना कर रखना है अपने फाइल्स और फोल्डर्स में, ताकि बार बार उसे डाउनलोड करने का झंझट ना रहे, तो सिंपली आपकी जो प्ले स्टोर की डाउनलोड हुई हुई फाइल्स होती है वह आपके ऐप मैनेजर में आ जाती है, इस ऐप मैनेजर में। तो ये वह सारी फाइल्स है जो आपकी इस वक्त फ़ोन में इंस्टॉल है। अगर आपको इनमें से किसी भी फाइल्स का बैकअप बना कर रखना है तो सिंपली आपको जो है, जैसे मैंने PUBG डाउनलोड किया हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि इसका बैकअप बना कर रखूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा साइज़ का गेम है। तो सिंपली मुझे इस पर क्लिक करना है और मुझे जो है वो किसी ऐप्स के फोल्डर में से कॉपी करना है। तो सिंपल कॉपी और ओके, ये देखिए ये इस एप्लीकेशन का बैकअप जो है यहाँ
सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से इस एप्लीकेशन का बैकअप यहाँ पर आ गया। अब मैं इसे सिंपल इंस्टॉल कर सकता हूँ। और इसी के साथ इसकी पबजी की जो है वो फाइल्स भी है, जो कि एंड्रॉयड के फ़ोल्डर में OBB के फ़ोल्डर में रहती है। ये देख देख सकते हैं आप, ये 1.6 GB की जो फाइल है। तो आपको सिंपली जो है इसे मैं यहीं फ़िलहाल ऐप्स के फ़ोल्डर में ही इसको कॉपी कर देता हूँ। क्या करना है, सिर्फ क्लिक करना है और कॉपी। आप देख सकते हैं कि पबजी की पूरी फाइल्स का मैंने बैकअप ले लिया है। अब मुझे जो है कभी भी पबजी अगर मेरे पास से डिलीट होता है बाई चांस, तो मुझे प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बस एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और OBB के फ़ोल्डर में इसका डाटा को पेस्ट कर दो। तो इस तरह से आप किसी भी सॉफ्टवेयर का बैकअप आसानी से ले सकते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ। जैसे मुझे फ़ोन पे कर लेना है, पावर डायरेक्टर कर लेना है, शेयर इट कर लेना है, तो सिंपली ऐप्स के फ़ोल्डर में मुझे कॉपी करना होगा। अगर यहाँ से मूव किया तो ये यहाँ से सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है किसी भी प्ले स्टोर के सॉफ्टवेयर को बैकअप देना। नेक्स्ट अगर आपको बिना किसी एप्लीकेशन के किसी फाइल्स या फ़ोटोज़ या फ़ोल्डर को हाइड करना हो, तो वो आप इसकी मदद से आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इसका ये है कि अगर आपको बिना किसी अलग एप्लीकेशन के अपने फाइल्स और फोल्डर्स या फ़ोटोज़ को या म्यूज़िक को, किसी भी चीज़ को आपको हाइड करना हो, तो आप इसकी मदद से कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गैलरी में दिखाता हूँ, मुझे पिक्स आर्ट का फ़ोल्डर अपना ये हाइड करना है। तो इसमें देख सकते हैं कि आप इस वक्त जो है वो इसमें 13 फ़ोटोज़ हैं। तो मैं सिंपली जो है वो एक्सप्लोर में जाऊँगा और एक्सप्लोर में जाने के बाद इस फोल्डर को देखूँगा कहाँ पर है ये, और पिक्स आर्ट ये रहा। तो आप देख सकते हैं ये रहा वो फोल्डर जो मुझे हाइड करना है। तो सिंपली मैं जो हूँ इस पर क्लिक करूँगा और नीचे आप देख सकते हैं हाइड। ये देखिए आप, ये फोल्डर जो है अब हाइड हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ये गैलरी में शो कर रहा है या नहीं। तो सिंपली मैं जो हूँ गैलरी में जाता हूँ दोबारा से, और अब आप देख सकते हैं कि पिक्सआर्ट का फोल्डर इसी के नीचे आ रहा था, कहीं भी नहीं दिख रहा। ये देखिए आप, तो वो फोल्डर बहुत ही आसानी से हाइड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम बिना किसी एप्लीकेशन के किसी भी फाइल्स को और फोल्डर को हाइड कर सकते हैं। और अगर आपको वापस से इसे अनहाइड करना है, तो वापस से इसका फोल्डर के पास आपको जो है सिंपली जो है वो आपको देखना है कि ये कहाँ गया हाइड होकर, और हाइड फाइल्स को आपको कैसे शो करना है। तो सिंपली आपको जो है 3 डॉट पर ओके करना है, और 3 डॉट पर ओके करने के बाद कॉन्फ़िगरेशंस, और ये आपको दिख रहा है शो हाइड फाइल्स, तो आपको इस पर टिक कर देना है। और आपकी मेमोरी में जितनी भी हाइड फाइल्स होगी, जैसे आप देख रहे हैं ये ऊपर की जो फाइल्स हैं ये हाइड फाइल्स हैं, सब दिखने लगेगी आपको। तो हमने जो है पिक्सआर्ट का फोल्डर हाइड किया था वो ये रहा, ये देख सकते हैं आप, ये हाइड फोल्डर हमें दिखने लगा। लेकिन ये आपको गैलरी में नहीं दिखेगा जब तक आप इस पर अनहाइड वापस से नहीं कर दोगे। ये अब आपको गैलरी में ये दिखेगा, और अब आपको हाइड करने के बाद ये गैलरी में नहीं, सिर्फ इसी एप्लीकेशन में आप हाइड फाइल्स को भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर हाइड करके गैलरी में वापस से देखोगे तो वो आपको उसमें नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको जो है इसको अनहाइड ही करना होगा, तब जाकर आपको ये गैलरी में दिखेगा। और आपको अगर किसी को दिखाना नहीं है कि सॉफ्टवेयर में मेरी हाइड चीज़ है, तो वापस से आपको जो है वो शो हाइडन फाइल्स पर अनक्लिक कर देना है, और ये हाइड फाइल जो है आपकी शो होना बंद हो जाएगी। तो नेक्स्ट फीचर में इसका आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने फ़ोन की टेम्परेरी फाइल्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए आपको जो है वो 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको शो हिडन फाइल्स पर क्लिक करना है और बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको जो है हिडन फाइल्स शो होने लगेगी। तो ये कुछ हिडन फाइल्स में ही टेम्परेरी फाइल छुपी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं DCIM के फ़ोल्डर में जाता हूँ। तो DCIM के फ़ोल्डर में जो ये फ़ोल्डर है थंबनेल्स का, तो इसमें जो है 3000 फ़ोटोज़ की टेम्परेरी फाइल इसने बनाकर रख दी है, जो कि हमारे फ़ोटोज़ की ही एक टेम्परेरी फाइल होती है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि कितनी MB हमारी जो है वो एक्स्ट्रा यूज़ कर रही है, तो आप देख सकते हैं 167 MB जो है वो फालतू ले रही है। तो सिंपली हम आपको इसको
क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट का। ये देख सकते हैं कि अब आपको डिलीट का ऑप्शन मिल गया, डिलीट। और आपको यहाँ डिलीट करने के बाद एक और ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको इसे रिसाइकिल बिन में रखना है तो आप इस पर मार्क लगा सकते हैं और ओके करेगा, तो ये डिलीट तो हो जाएगी लेकिन ये फिर भी आपकी रिसाइकिल बिन में रहेगी। और अगर आपको इसे रिसाइकिल बिन में नहीं करना है, परमानेंटली ही डिलीट करना है, तो सिंपली इस पर से मार्क हटाकर आपको डिलीट कर देना है। ये देखिए ये फाइल है जो है ये डिलीट होने लगी है। और इसकी एक बहुत अच्छी बात ये है कि आप इन फाइलों को डिलीट करते करते भी कुछ और काम कर सकते हैं दूसरी साइड में। ये देखिए आप, जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि मैं पबजी की फ़ाइल को डिलीट करता हूँ और मैं जो है इसे रिसाइकिल बिन में रहने देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने सिंपली जो है वो ये फ़ाइल यहाँ से डिलीट कर दी। अब इसका रिसाइकिल बिन कहाँ है? इसका रिसाइकिल बिन आता है सबसे नीचे, ये रहा। आपको जो है फ़ोल्डर के बिल्कुल लास्ट में रिसाइकिल बिन मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन में मैंने जो पबजी की फ़ाइल डिलीट की थी वो यहाँ से सिंपली अब मैं वापस उसी फोल्डर में कॉपी कर देता हूँ। या फिर आप जो है रिकवर का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप सिंपली जो है वो इस फोल्डर पर रिकवर का ऑप्शन पर जा सकते हैं और ये वापस से फाइल जो है आपकी वहीं पहुँच गई। ये देखिए, तो ये भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको इसमें जो है वो अलग से रिसाइकिल बिन डाउनलोड करना नहीं पड़ता। इसमें आपको ऑलरेडी अपना एक रिसाइकिल बिन मिल जाता है। और ये फाइल जो है मैंने डिलीट कर दी है और इसमें से 167 MB का स्पेस भी खाली हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम इसमें टेम्परेरी फाइल्स भी डिलीट कर सकते हो और रिसाइकिल बिन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फीचर में इसका आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी फाइल्स को किस तरीके से जिप फाइल में क्रिएट कर सकते हैं या फिर रार फाइल में भी आपको जो है वो क्रिएट अपनी फाइल या फिर रार फाइल्स में आप। तो नेक्स्ट फीचर में इसका आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी फाइल्स को जो है वो जिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिप में क्रिएट करके रख सकते हैं, या फिर रार फाइल्स को जो है आप किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ। मैं जो तो मैं आपको दिखाऊँगा ऐप्स में जाकर पबजी की पूरी जिप फाइल क्रिएट कर दिखाने जा रहा हूँ। तो सिंपली इन दोनों को लिया मैंने और इन दोनों को लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट जिप का ऑप्शन है। तो आपको सिंपली जो है वो क्रिएट जिप पर होकर करना है, लेकिन उससे पहले आपको जो है वो लोकेशन एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा कि आपको जो है वो कहाँ पर आपको अपनी फाइल्स को रखना है। तो मैं सिंपली जो है वो पबजी का नाम का एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। इस न्यू फोल्डर बना दिया। अब मैंने इन दोनों पर मार्क लगाया हुआ है और अब मैं जो हूँ वो पबजी के फ़ोल्डर में से क्रिएट जिप करने जा रहा हूँ और इसका नाम रखूँगा मैं पबजी मोबाइल और सिंपली इसे जो है वो ओके कर देना है। अगर आपको यहाँ से फाइल डिलीट करनी है, जैसे यहाँ से डिलीट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ही वहाँ पर बन जाएगी। तो मैं फ़िलहाल जो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मुझे क्योंकि यहाँ पर बैकअप नहीं रखना, ज़्यादा फाइल्स हो जाएगी। मैं पूरी जिप बना कर ही रखूँगा, फिर आपको उसको एक्सट्रैक्ट कर भी दिखा दूँगा। तो ओके किया। अब आप देख सकते हैं ये कंप्रेसिंग हो रही है, मतलब ये जो है जिप फाइल में क्रिएट हो रही है दोनों फाइल्स। ये देखिए आप कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट और यहाँ से जो है वो ये फाइल्स डिलीट हो चुकी है, देख सकते हैं। अब पबजी में जाकर देखता हूँ तो मेरी जो है वो 1.5 GB की पबजी मोबाइल की जिप फाइल क्रिएट हो गई है। तो मैं सिंपली अब आपको जो है वो इसको एक्सट्रैक्ट कर भी दिखाने वाला हूँ कि इसको जो है एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। ये रहा फोल्डर पबजी का और सिंपली चाहे आपकी वो जिप फाइल हो या रार फाइल हो, तो एक बार आप इस पर टच करेंगे तो आपको जो है वो दोनों फाइल्स शो होने लगेगी। तो सिंपली जो है आपको जो है वो दोनों फाइल्स को वापस से मैं ऐप्स के फोल्डर में ही डालने जा रहा हूँ। तो अगर आपको पबजी का बैकअप बनाकर रखना है जिप फाइल में तो आप सिंपली से कॉपी कर दीजिए, और अगर आपको जो है डिलीट करनी है या जिप फाइल का मतलब इस जिप फाइल के अंदर से जो है फाइल्स है वो भी डिलीट हो जाए और वापस से एक सेपरेट फोल्डर में आ जाए, तो आप जो है मूव पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सिंपली जो है वो इस फाइल्स का बैकअप रहने देता हूँ। तो मैं सिंपली कॉपी करता हूँ। अब देख सकते हैं कि ये वापस से जो है फाइल्स ओपन हो रही है। ये देख सकते हैं ये कॉपी पूरी तरीके से हो चुकी है और फाइल्स को जो है वो मैंने मूव नहीं किया था, तो फाइल्स पबजी की जिप फोल्डर में भी बची हुई है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है 1.6 GB की फाइल और APK दोनों आ चुकी है। यहाँ से डायरेक्टली PUBG को इंस्टॉल करना है। मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं इसको जो है वो कॉपी कर सकूँ डबल, तो इसलिए सिंपली मैं जो हूँ इसको जो है PUBG की फाइल्स को जो इंस्टॉल करूँगा, और इंस्टॉल करने के बाद इसके फाइल्स को सिंपली एंड्रॉयड के OBB फोल्डर में मूव कर दूंगा। फाइल्स एंड्रॉयड OBB, जो PUBG का फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर मूव कर देना है PUBG का फोल्डर, और मूव कर देना है आपको। तो सिंपली जो है वो यहाँ पर मूव के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये फाइल भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी और वहाँ पर जो है मूव हो जाएगी। आप कॉपी करना चाहे कॉपी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डबल कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहाँ से भी जहाँ फाइल्स को पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचा सकते हैं, या डायरेक्टली यहीं से भी किसी भी वीडियो फाइल्स को या ऑडियो फाइल्स को सुन सकते हैं या देख सकते हैं। आपको उसको अलग से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट फीचर इसका ये है कि आप किसी भी एप्लीकेशन की फाइल्स को जो है वो अंदर से भी एडिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ और एप्लीकेशन में जाने के बाद जो है ये शेयरइट की एप्लीकेशन है, तो मैं इसके अंदर की फाइल्स को एक्सेस करना चाहता हूँ बिना किसी रूट के। तो सिंपली आपको जो है वो ओपन एज जिप पर इसको क्लिक करना है। इस तरीके से आप किसी भी फाइल्स को जो है वो एडिट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिनीमनीशिया के मैप जो है मैं अपने हाथों से बनाकर एडिट भी करता था। वो खैर बहुत लंबा प्रोसेस था, मैं आपको किसी और वीडियो में दिखा दूंगा। अगर आपको जानना है कि मिनीमनीशिया के मैप्स को किस तरीके से चेंज किया जाता है, किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो बात करते हैं एक्सप्लोर के नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो ये है कि अगर आपको कोई टेक्स्ट कॉपी कर उसको बैकअप बनाकर रखना हो, या कोई अपना टेक्स्ट वगैरह लिखना हो, या अपना कोई कंटेंट लिखना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो सिंपली जो है मैं आपको बताता हूँ आपको उसमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं अपने व्हाट्सएप पर जाता हूँ और मुझे जो है वो ये मैसेज जो है बैकअप के लिए रखना है। तो मैं सिंपली जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, और अब कॉपी करने के बाद वापस अपना एक्सप्लोर में आता हूँ। एक्सप्लोर में मैं यहाँ एक टू डू का फोल्डर बना लेता हूँ। मैंने फोल्डर बनाया ताकि मुझे याद है कि मैंने इस फोल्डर में अपनी फाइल्स txt फाइल को सेव किया हुआ है। टू डू का फोल्डर और टू डू के नाम से ये देखिए आप पेस्ट। तो इस तरीके से जो है मैं इसका बैकअप बनाकर भी रख सकता हूँ सेव। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने जो है वो इसका बैकअप ले लिया। या फिर आपको अगर कोई अपना कंटेंट लिखना है, तो सिंपली आपको जो है वो फोल्डर पर जाना है जिस फोल्डर में आप लिखना चाहते हैं, न्यू txt फाइल्स पर क्लिक करना है और फाइल्स ओके कर देना है। उसके बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे मेरा नाम रमीज़ है, और इसके बाद आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप लिखकर सेव कर सकते हैं और उसे कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या अपनी फाइलों को सेव करके रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो ये है कि आप किसी भी वीडियो या ऑडियो फाइल्स को जो है, या इमेज की फाइल्स को जो है वो किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन किस तरह कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करता हूँ और मुझको जो है वो ये गाना देखना है MX प्लेयर में। तो ये मैं अगर चला रहा हूँ तो ये इसमें ही चल रहा है, एक्सप्लोर के अपने वीडियो प्लेयर में। और मुझे ये गाना देखना है MX प्लेयर के अंदर, ही किसी भी और वीडियो प्लेयर के अंदर। तो क्या करना है, तो सिंपली आपको जो है इस पर क्लिक करके रखना है, और क्लिक करके रखने के बाद जो है आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओपन विद। तो ओपन विद पर क्लिक करना है। ओपन विद पर क्लिक करने के बाद जो है वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको जो है वो इसी के एक्सप्लोर वीडियो में चलाना है, आपको गैलरी की वीडियो प्लेयर में चलाना है, या आपको MX प्लेयर में चलाना है। तो मुझे सिंपली जो है वो इसे MX प्लेयर में चलाना है, तो मैं ओके कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये MX प्लेयर में चल रहा है, और इसके साथ आगे की जो भी वीडियोस है वो आप देख सकते हैं वो भी चलने लगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है इसका। और फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, तो इस तरीके से आप जो है वो किसी भी फाइल्स को जो है वो यहीं से ही MX प्लेयर में एक्सेस कर सकते हैं, या किसी भी वीडियो प्लेयर में एक्सेस कर सकते हैं।
एक्सप्लोर के अगर हम नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो ये है कि हमारी किसी भी फाइल्स को जो है वो आसानी से ढूंढ सकता है और आपको जो है वो इधर-उधर फ़ोल्डर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है या आपको कोई मूवी ऐसी आपने दोस्तों से ली है जो कि आपको ढूँढ रही है, जो आपके शेयरिड में तो चल रही है लेकिन आपके एमएक्स प्लेयर में शो नहीं हो रही है, तो सिंपली आपको जो है वो फाइंड का ऑप्शन पर ओके करना है और फाइंड का ऑप्शन पर ओके करने के बाद जो है MP4 लिखना है। MP4 लिखने के बाद जितनी भी आपके पूरे मोबाइल में MP4 फाइल्स है वो सारी सामने आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में जितनी भी MP4 की वीडियोस, ये 580 वीडियोस मेरे मोबाइल में जो है वो MP4 की है। तो आप इसमें से पूरी की पूरी इसमें से आप देख सकते हैं कि आपकी जो है वो फाइल्स कौन सी थी। आपको जो है एक एक फोल्डर देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको MP3 फाइल्स को ढूंढना है या MP3 सॉन्ग्स को ढूंढना है तो आप सिंपल MP3 लिखकर ओके कर दीजिए। तो जितने भी आपके मोबाइल में MP3 फाइल्स है वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में 1835 MP3 फाइल्स है, जिसमें से कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है। तो अगर हम अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग्स देखते हैं तो वो भी हमको जो है वो आसानी से नहीं मिलती, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कॉल रिकॉर्डिंग्स भी जो है वो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। या फिर अगर आपको अपने फ़ोटोज़ को ढूंढना है तो सिंपली आपको जो है वो यहाँ JPG लिखना है और सर्च कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में जितने भी फ़ोटोज़ हैं 6181 फ़ोटोज़ वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से जो है वो आपको सारे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, या आप जो है वो सारे फ़ोटोज़ को जो है एक ही फ़ोल्डर में मूव कर सकते हैं। या फिर अगर मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल्स का नाम पता है और मुझे उसको ढूंढना है तो वो सिंपली सर्च कर भी मिल सकती है। जैसे पबजी, तो मैं पबजी को ढूंढ रहा हूँ तो पबजी से रिलेटेड जितनी भी मेरी फाइल्स होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए पबजी से रिलेटेड 5 फाइलें मुझे मिली, तो पबजी की फ़ाइल भी मिल गई जिसमें मेरा पूरा पबजी मोबाइल पड़ा है और पबजी की अलग से APK भी आ गई। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कंप्यूटर के जैसे हम सर्च कर सकते हैं। जिस तरीके से कंप्यूटर में हम किसी फाइल्स का नाम लिखते हैं या फाइल की फॉर्मेट का नाम लिखते हैं और वो सामने आ जाती है, बिल्कुल कंप्यूटर वाला फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी हेल्प करता है हमें अपनी फाइल्स को ढूंढने के लिए, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, फोटोज़ हो या टेक्स्ट फाइल हो। फॉर एग्जांपल TXT फाइल्स भी मुझे ढूंढनी, मैं देखना है कि मेरे पास कितनी TXT फाइल्स है, वो सारी TXT फाइल्स भी यहाँ पर शो हो गई। ये देखिए आप, मेरे पास 900 से भी ज़्यादा TXT फाइल्स है और मुझे देखना है कि मेरी TXT फाइल्स कहाँ हैं जो मैंने टू डू की बनाई थी, तो वो भी हम यहाँ टू डू लिख कर पा सकते हैं। ये देखिए मैंने टू डू की जो फाइल्स लिखी थी वो यहाँ पर मेरी आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये एक्सप्लोर का सबसे कमाल का फीचर्स है जो आपको और किसी सॉफ्टवेयर में देखने को नहीं मिल सकता। तो नेक्स्ट फीचर के बारे में अगर हम बात करें तो वो ये कि अगर आप किसी फोल्डर में फंसे हुए हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप DSLR फ़ोटोज़ के अंदर फंसे हुए और आपको जो है वो सबसे ऊपर जाना है, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप पता नहीं कहाँ चले गए हो और आप फोल्डर पे फोल्डर खोल दिए हो, तो आपको सिंपली जो है वो अप ड्राइव पर ओके करना है और सीधा होम पर पहुंचा देगा। तो चलिए इसकी एक बार सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं। तो सेटिंग्स में आपको वही शो हाइडन फाइल मिल जाती है, तो आप सुपर यूज़र की परमिशन देकर रूट फाइल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, और आप वाइब्रेट करना चाहते हैं या नहीं इन फाइल्स और फोल्डर या फुल स्क्रीन में आप खोल सकते हैं। प्रोग्राम पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं, फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं और डार्क थीम भी लगा सकते हैं। रिसाइकिल पेन आपको रखना है या नहीं ये भी आपके ऊपर बात है। डार्क थीम जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी यूनिक लग रही है, लेकिन मुझे इससे जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस लगने लगता है, इसलिए मैं इसको वापस से वैसे ही कर देता हूँ। आई होप कि ये सॉफ्टवेयर आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के और सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।